नमस्कार, मिनेश राजपूत। आजकल यूट्यूब पर या गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय बन गया है ये रेकी। आजकल ही नहीं बल्कि बहुत पहले से रेकी को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। मेरे पास भी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैं रेकी के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो आप सबकी फ़रमाइश पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसका विषय है रेकी। और इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी के बेनिफिट्स क्या है, रेकी कौन सीख सकता है और रेकी क्यों सीखनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक फ़ेवर चाहता हूँ और फ़ेवर ये चाहता हूँ कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं केवल उतनी देर के लिए अपने लॉजिक्स को ज़रा साइड में रख दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हम वेल एजुकेटेड हैं तो उस एजुकेशन के कारण ना कहीं हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते, बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। शायद उन्हें अंधविश्वास मान के या हमारे अंदर कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं उनके कारण। जैसे हम भगवान को तो हम सभी मानते ही हैं, लेकिन अगर कहीं कोई चमत्कार की बात होती है ना तो उसे हम अंधविश्वास समझ लेते हैं। अरे भैया, जब भगवान है तो चमत्कार भी होंगे। या एक और उदाहरण देता हूँ, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन हम ये नहीं मानते कि भगवान ने जो ये शरीर हमारा बनाया है, इस शरीर के पीछे इस भौतिक शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसके अंदर 7 चक्रास होते हैं, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और कुंडलिनी होती है। इसे हम अंधविश्वास मान लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उस क्रिएटर की क्रिएशन पे उंगली उठा रहे हैं। क्रिएटर को तो मानते हैं लेकिन उसके क्रिएशन पे बिलीव नहीं करते। तो थोड़ी सी देर के लिए, जब तक ये वीडियो है तब तक के लिए आप इसको ध्यान से सुनिए, अपने लॉजिक्स को साइड में रखते हुए। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि रेकी क्या है। तो रेकी को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि एक साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। यहाँ तक कि आप इस पेन को भी ले लीजिए, ये पेन भी एक एनर्जी है, आप खुद एक एनर्जी हैं, सारी चीज़ें एनर्जी हैं। अगर इस पेन को हम माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत ज़्यादा जूम करते हुए इस माइक्रोस्कोप से इसके ऊपर जूम करते हुए चले जाएं तो हम पाएंगे कि इस पेन का जो ठोसपन है वो भी ख़त्म हो जाता है। आपको वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी मिलती है। एनर्जी पे ही रेकी काम करती है। रेकी कॉस्मिक एनर्जी पे काम करती है, यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा या यूनिवर्सल एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं। तो एक जो रेकी हीलर है या रेकी मास्टर है वो क्या करता है कि वो यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करता है अपने क्राउन चक्र के माध्यम से, यानी सहस्त्रार चक्र या कहना चाहिए सिर के माध्यम से, क्योंकि चक्रास को शायद अभी आप ना समझें। तो हमारे सिर के माध्यम से उस एनर्जी को रिसीव करता है और अपनी दोनों हथेलियों से, जो रेकी मास्टर है या रेकी हीलर है उसकी दोनों हथेलियों से वो ऊर्जा निकलती है और जो आपका क्लाइंट है या पेशेंट है उसके शरीर पे उस एनर्जी को डाला जाता है। जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस जगह पे एनर्जी की कमी पूरी होती है और वो जो आपका पेशेंट है या क्लाइंट है उसकी समस्या दूर होती है। अब बीमारी कैसे ठीक होती है इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सा एक बार हम एलोपैथ की तरफ चलते हैं, मेडिकल साइंस की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि आज हमारे मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस ने, और तकरीबन कुछ एक बीमारियों को छोड़ के तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस में मुमकिन है। लेकिन मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती है, क्योंकि आजकल हर घर में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या माइग्रेन, ये आजकल हर घर में है। लेकिन क्या किसी का ठीक होता है? किसी का ठीक नहीं होता है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हो जाए उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि जितनी भी उम्र बाकी है उस पूरी उम्र एक गोली डेली लेनी ही लेनी है, और कोई विकल्प ही नहीं है इसके अलावा। तो बीमारी तो ठीक नहीं हुई ना। वो गोली आपकी मेडिकल साइंस की या एलोपैथ की वो जो दवाई है वो केवल आपकी बीमारी को दबा रही है, ख़त्म तो नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट थेरेपीज़ में जाएं, या मैं कहूँ कि आयुर्वेद में जाएं, आयुर्वेद का नाम आपने सुना ही है। आयुर्वेद में अगर आप जाते हैं तो आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में इन सारी बीमारियों का इलाज संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो चक्रास पे काम करती हैं। चक्रास क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो हमारे ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम देख नहीं सकते,
उस सूक्ष्म शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। मेडिकल साइंस में वो उन्हें हम ग्लैंड्स कह सकते हैं, बट ग्लैंड्स आर विजिबल, चक्रास आर नॉट विजिबल। तो जो चक्रास है, बीमारी एक्चुअल में चक्रा में होती है। और मेडिकल साइंस क्या करती है, वो ऑर्गन का ट्रीटमेंट करती है। ऑर्गन मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी है, तो मान लेते हैं आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कोई ना कोई ऑर्गन जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई ऑर्गन ज़रूर ऐसा है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और वो है हार्ट। हार्ट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके हार्ट को ठीक करने की दवाइयाँ आपको देते हैं, जिससे आपने दवाई खाई तो उतनी देर के लिए, जब तक दवाई का असर है, आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप करता रहेगा। लेकिन बीमारी तो हार्ट में नहीं है, बीमारी तो उस हार्ट से रिलेटेड जो चक्रा है, यानी जिसे हम हार्ट चक्रा कहते हैं, वो बीमारी तो उस चक्रा के अंदर है। अब मेडिकल साइंस चक्रा को मानती नहीं है, तो इसलिए चक्रा का ट्रीटमेंट नहीं करती। लेकिन चूंकि आयुर्वेद में या रेकी में आयुर्वेद चक्रास का जिक्र है, वर्णन है, तो वो उनकी जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ, वो चक्रा पे काम करती हैं। या इस समय हमारा जो मूल विषय रेकी है, जब हम रेकी से काम करते हैं, तो जो हमारा पेशेंट है, तो उसके हम चक्रास पे सीधे सीधे उसके चक्रा पे काम करते हैं। चक्रा के आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी जो वहाँ पे है, उसे हम हटाते हैं और मरीज की इस तरीके से बीमारी ठीक होती है। और तकरीबन रेकी से हर बीमारी को क्योर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने रेकी सीख ली है या भविष्य में कभी रेकी सीखते हैं, तो ये कतई एडवाइजेबल नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को ये कहें कि ठीक है भैया, मैं तो रेकी हीलर बन गया हूँ, तुम्हारा इलाज मैं कर दूंगा, अब आपको किसी डॉक्टर के पास किसी आयुर्वेद या एलोपैथ या होम्योपैथ किसी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी रेकी को आप किसी दूसरे थेरेपी का, जिससे भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका सब्सटीट्यूट ना बनाएं। वो दवाइयाँ उनकी चलते रहने, उनको कभी रिकमेंड ना करें कि आप अपना ट्रीटमेंट छोड़ दो और मुझसे करा लो। हाँ, ये हो सकता है कि जो भी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट उनका चलता रहे, साथ साथ आप उनका रेकी से भी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जहाँ उनका इलाज 1 महीने चलना था, अब वो 15 दिन या 20 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो इतना बेनिफिट रेकी से ज़रूर होगा। तो कभी भी रेकी सीखने के बाद कभी भी अपने आप को ये डॉक्टर डिक्लेयर ना करें कि भैया इलाज छोड़ दो और मुझसे करा लो, ऐसा ना करें। हाँ, लेकिन रेकी में मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये तो हुआ, हमने समझा रेकी को कि रेकी कैसे काम करती है। शॉर्ट में कहूँ तो एक रेकी मास्टर यूनिवर्स से एनर्जी को रिसीव करता है और अपनी हथेलियों से उस एनर्जी को उसकी हथेलियों से एनर्जी निकलती है और आपके पेशेंट के शरीर में जहाँ कहीं भी एनर्जी की कमी होती है या नेगेटिविटी होती है, उसको प्रॉपर ठीक और बैलेंस रेकी करती है। अब रेकी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? रेकी के बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं। कुछ एक बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि रेकी आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उसको फिट रखती है। अगर आप रेकी सीखने के बाद खुद पर रेकी का अभ्यास करते हैं या किसी दूसरे को आप रेकी ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको फिट रखती है, उसकी बीमारियों को ठीक करती है। इसके अलावा आपके अंदर एक शांति आती है, क्योंकि रेकी एक स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी है। तो आध्यात्म से जुड़े होने के कारण कहीं ना कहीं ये आपके मन की गहराइयों में काम करती है, जिससे आपका मन शांत होता है, आपका गुस्सा कम होता है, आपके अंदर ध्यान करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, भगवान से आपको एक निकटता महसूस होती है, एक कनेक्शन फील होता है। आपको फील होगा जब आप रेकी में कुछ सीख लेंगे और रेकी में थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते चले जाएंगे अभ्यास से, तो आपको फील होगा कि भगवान से एक कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो रहा है। और आप रेकी से आप पेड़ पौधों को भी हील कर सकते हैं घर के। अगर आप इसको रेकी सीखने के बाद इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आपके घर में 2 एक जैसे पौधे ले लीजिए, दोनों पौधों को आप उगाइए। एक को आप केवल जो पानी खाद से ट्रीटमेंट दीजिए, दूसरे पौधे को आप खाद पानी के साथ साथ रेकी से भी ट्रीटमेंट दीजिए, यानी उसकी रेकी कीजिए। आप कुछ दिनों में दोनों पौधों में अंतर पाएंगे। जिसको आपने रेकी खाद पानी के साथ साथ रेकी भी दी थी, वो पौधा ज़्यादा फलता फूलता है। इसके अलावा बेनिफिट्स तो और भी बहुत सारे हैं रेकी के। अगर वीडियो में बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतने बेनिफिट्स काफ़ी हैं एक आम इंसान के लिए कि बीमारियां ठीक होती हैं, मन शांत होता है, आप खाने का जो पोषण है वो बढ़ा सकते हैं। खाना बनाते समय उसको आप थोड़ी देर के लिए उसमें आप अपनी रेकी एनर्जी दीजिए।
खाने का पोषण बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि रेकी कौन सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है। रेकी सीखने के लिए किसी योग्यता की, किसी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। रेकी कोई भी सीख सकता है। हाँ, बस इतनी योग्यता ज़रूर होनी चाहिए कि जो रेकी सीखना चाहता है उसके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता हो। समझने की क्षमता से मेरा मतलब ये है कि एक तो बहुत छोटा बच्चा ना हो जो चीज़ों को समझ ना सके, या फिर कोई मानसिक रूप से विकलांग ना हो। मानसिक रूप से स्वस्थ कोई भी व्यक्ति रेकी सीख सकता है। हाँ, थोड़ा-सा अगर पढ़ा लिखा अगर होगा, तो चीज़ों को पढ़ना आता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेकी सीखने के बाद कुछ किताबें पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है ज़्यादा ज्ञान के लिए, ज़्यादा नॉलेज के लिए। तो कोई भी रेकी सीख सकता है, किसी भी उम्र में रेकी सीखी जा सकती है। कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब बात करते हैं रेकी क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, रेकी इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आज का ये जो मॉडर्न युग है ना, इसमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रदूषण या हमारा वातावरण, ये तो एक समस्या है ही है। इसके अलावा एक और जो हमारी समस्या है वो है स्ट्रेस। इस भागदौड़ भरे जीवन में हम लोग इतना तनाव अपने ऊपर ले चुके हैं। काम का तनाव है, फैमिली का तनाव है, और भी ना जाने कितने हज़ारों तरह के तनाव हैं। तो अगर आप रेकी सीख लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप तनाव से मुक्त रहते हैं, और दवाइयों की ज़रूरत भी आपको बहुत कम हो जाती है। अब दवाइयों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, या तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती भी है तो आप कम समय में उन दवाइयों से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये था रेकी के विषय पे थोड़ी सी कुछ चर्चा। वीडियो शायद आज आपका लंबा हो गया है। आप भी अगर रेकी सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं रेकी सिखाता हूँ। और इसके अलावा या आप किसी दूसरे शहर से हैं तो जहाँ कहीं भी हैं, आपके शहर में अगर कोई रेकी मास्टर है जो रेकी सिखाते हैं, तो मेरी तो सलाह ये है कि रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे अभी ध्यान आ रही है कि कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई जब रेकी एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है या स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी है, तो इसके लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं। सवाल बहुत सही होता है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं वो अपनी जगह सही सवाल करते हैं। तो इसका आंसर मैं देता हूँ कि देखिए, इसके लिए पैसे इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेन देन बहुत आवश्यक होता है। अगर आप लेन देन, खास तौर पे शिक्षा, आप किसी से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको गुरु दक्षिणा देनी ज़रूरी है। लेन देन अगर पूरा नहीं होता है तो एक कर्म बंधन आपका बंध जाता है, और उस कर्म बंधन को पूरा करने के लिए आपको फिर से एक और जन्म लेना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो कर्म बंधन ना बने, कम से कम एक कर्म बंधन तो कम हो। वैसे तो इन कर्म बंधनों से छुटकारा नहीं मिलता आसानी से, पर कम से कम एक कर्म बंधन तुम जानबूझ करके ना बांधें। इसके लिए रेकी सीखने के लिए फ़ीस ली जाती है। अब इस पे कुछ लोग एक और सवाल ये करते हैं कि फिर तो गुरु दक्षिणा की तरह इसमें होना चाहिए, चूँकि ये हीलिंग मोडालिटी है, स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी है, तो फ़ीस क्यों, गुरु दक्षिणा क्यों नहीं। ये भी बात आपकी ठीक है, अपनी जगह आप सही सवाल कर रहे हैं। तो फ़ीस इसलिए, गुरु दक्षिणा इसलिए नहीं, फ़ीस इसलिए क्योंकि इसके पीछे देखिए, मैं आपको दो कारण समझाता हूँ। एक कारण तो ये है कि जो एक रेकी मास्टर है ना, ये रेकी मास्टर का ये एक प्रोफेशन होता है, व्यवसाय होता है, उनका अपना बिज़नेस होता है। बिज़नेस करना तो बुरी बात नहीं है, हर कोई बिज़नेस करता है या किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़ा होता है। कोई जॉब कर रहा है, किसी का अपना कुछ बिज़नेस है। ऐसे ही रेकी ग्रैंड मास्टर का या रेकी मास्टर का भी अपना ये एक बिज़नेस होता है, जिससे वो अपने घर की आजीविका चलाते हैं। इसलिए फ़ीस रखी जाती है। दूसरा, ज़्यादा फ़ीस क्यों रखी जाती है, ये भी एक सवाल आता है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इसके पीछे का कारण मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम लोग ना, हम जो ख़ास तौर पे हम इंडियंस हैं, हमारी एक आदत होती है कि हम फ्री की चीज़ की या सस्ती चीज़ की वैल्यू नहीं करते। अगर कोई चीज़ आपको फ्री मिल जाए या सस्ती मिल जाए तो हमें वो चीज़ बेकार लगने लगती है। तो मान लेते हैं हमने किसी को रेकी फ्री सिखाई या बहुत सस्ते में बहुत कम फ़ीस लेकर के उसको रेकी सिखा दी, तो वो क्या करेगा, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कोई सस्ते में फ्री में सिखा दे, मैं प्रैक्टिस करूँगा, ये पक्की बात है। जो भी व्यक्ति सस्ते में या कम पैसे में रेकी सीखता है, वो उसका कभी अभ्यास नहीं करता। तो जब आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं करेगी, और जब आपको फ़ायदा नहीं करेगी तो आप लोगों से यही कहेंगे कि ये तो बेकार चीज़ होती है, इससे कुछ नहीं होता। तो इसीलिए भी रेकी के लिए थोड़ी सी
ज़्यादा फ़ीस रखी जाती है। जैसे 1 या 2 दिन के कोर्स की कोई 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 इस तरीके से सबके जो भी रेकी मास्टर हैं उनके अपने अपने फ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये कारण है कि रेकी के लिए फ़ीस क्यों ली जाती है और ज़्यादा फ़ीस क्यों ली जाती है। आई होप आप इस विषय को आज समझे होंगे। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में अपना प्रश्न मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या माइंड पावर से रिलेटेड आने वाले जो और वीडियोस हैं वो आपको निरंतर मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।